फ्रेंड्स शुरू करते हैं इसको हमेशा की तरह एक मोटिवेशन को पीछे के साथ एक छोटी सी कहानी कि एक बार लाओस किसी अपने मित्र के साथ घूमने के लिए जाते हैं। मित्र के घर एक और मित्र है, उससे साथ में घूमने के लिए गुजारिश करता है, तो तीनों चारों साथ में घूमने जाते हैं। लाओस उसका मित्र घंटा भर गया, पौन घंटा हो गया, कोई नहीं बोला। तो उसके मित्र के मित्र ने कहा कि आज सुबह कितनी सुहावनी। लाओस घर जाके कहता है कि कान में उसके फुसफुसा के कहता है कि तुम्हारे मित्र को मत लाना, बहुत बातों नहीं। 15-20 मिनट बाद तो कहता है कि यार मुझे भी अचरज हो रही है, वो बातों नहीं कैसे। एक सिर्फ इतना ही कहा था कि सुबह बहुत सुहानी। उसने कहा कि क्या क्या लाओ ने कुछ नहीं कहा, बस ये समझाया। उसने एक आध शब्द इस्तेमाल करे, मैं शब्दों के बिना नहीं कह सकती, वरना उसने बहुत कम शब्दों को इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर इतनी ही सुहानी सुबह थी तो बोला कैसे, निशब्द हो जाना था उसको। वो तुम्हारे मित्र को सुंदरता का क भी नहीं पता, सुंदरता का स भी नहीं पता है, सुंदरता का इल्म तक नहीं उसे कि किसे कहते सुंदरता। बस बात छीनने के लिए कुछ भी मतलब। मैं नहीं चाहता कि हमारी सुहानी सुबह हर बार खराब। मैं तो बहुत ज़्यादा बोल के गेली। लाओस ने पता नहीं ये बात कैसे कन्वे करी थी उसको, उसके मित्र को, लेकिन बहुत कम शब्दों में। आप किसी के साथ प्रेमाचार में होंगे, 15 वर्ष अच्छे से आपने गुजारे, पता ही नहीं चला एक दूसरे को, बस एक दूसरे को निहारा। जो भी आप थे उस समय, आपको मतलब एक दूसरे में खोए थे, पता ही नहीं चला। आपको 5 मिनट बाद कहेगी कितना मजा है उस समय, कितना भद्दा लगेगा उस चीज़ को कोई टेक दे दे, उसको कोई नाम दे दे, कुछ कहे उसको कि बहुत अच्छा लगा ना उस वक्त। मतलब आप समझ नहीं पा रहे जस्ट तुरंत बात कि अभी 1 मिनट पहले कितना अच्छा लगा था, छी कितना बेकार लगे। ठीक है, तो ऐसे ही बस बता रही थी, मुझे कुछ लगा कि थोड़ा शेयर करना चाहिए। आज हम अगले पेज पढ़ेंगे, जहाँ तक पढ़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। संविधान ये पढ़ना है हमको, ठीक है। देखते हैं इस पेज में क्या है, जो भी गिवन उतना पढ़ेंगे। वर्ष के तुलनात्मक आंकड़े नीचे दिखे हुए, किसकी झुंझुनाई माँ की, किसके बरसात के गए तक के वर्षा की तुलनात्मक आंकड़े। मुझे नहीं लगता इसको कुछ याद करने की, भूमि उपयोग को थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। बरसात जुलाई में कितनी, जून में कितनी, 2021 की सर, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है अपने, ठीक है। भूमि उपयोग याद करना, राज्यों में भूमि उपयोग को तुलनात्मक प्रकार से, ये भूमि उपयोग बोले याद कर लेंगे अपन, और ये थोड़ा सा पढ़ लेंगे। फटाफट से खत्म करते, कुछ है ही नहीं तो क्या है, 2-5 मिनट भी समझ नहीं लगने वाले इसमें। भूमि उपयोग में भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, मैं बना लीजिए। जगह में कितना कृषि अयोग्य भूमि, कितने पड़ दूंगी, कितने वास्तविक, ठीक। क्या बनाए, बाजी, बाजे काजी और पाव से और 10 बाजे काजी, बाजे पाव से, परसों से पाव से डीजे 10 बज रहे, बाजे पाँव से बजा रहे, बाजे कोई पाँव से बाजा जो है कोई पाँव से बजा रहा है 10 बजे। ऐसे कुछ भी बनाना है आपको, काज उसका काम ही बाजे समझ गए ना, बाजे पाँव से बजाना 10 काजी है। अब प्रतिशत जानना, 17, 18, ये इतना पुराना क्यों घट रहा है, 18, 19 तो नए। इससे मिलेगा नहीं होगा हमको याद करना, क्या करें, याद कर लेते। यहाँ का याद कर लो, कोई एक याद करो, उसके इर्द गिर्द नया याद कर लो, पुराना नहीं, ये दोनों हो जाएंगे। फिर ये 300 और यहाँ कौन 300 नहीं है, 250 300 हो जाएंगे, ठीक है, 250 300 हो जाएंगे बस। उसके बाद अपने 1 2 3 4 5 बच गए, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। बस ये दोनों बच जाते हैं, कुछ हो जाए। ये 75 और 75 का डबल हो जाएगा। कितना हमने 44 करा, 55 करा, इधर 300 करा, इधर 250 करा, बीच में कुछ और करा छोटे छोटे 3 मतलब 38 मतलब लगभग 10 का गैप है। 28 3 29 कर लो, 39 कर लो, बीच में 7 कर लो, और ये अपने 1 7 कर लो, 1 to 5 है, बिल्कुल सही बात है। एक बार दोहरा लो, आंखें बंद करके, 7 4 4 है, 4 4 है, 5 5 है। 300 का था हमने, एग्जैक्ट 300 होना चाहिए, और 250 के आसपास है। उसके बाद यहाँ 10 का गैप 28 है, तो यहाँ 3 9 है, लगभग 10 का गैप है। और यहाँ आपने 7 5 1 4 2 है, देखो तो यही तो है क्या, 3 0 नहीं है यहाँ पे, और 250 के आसपास है, तो ये आसपास ही वाकई में। और ये जो 300 के आसपास तो नहीं था, लेकिन 300 के 350 3 4 2 है, तो ये तो हमको याद हो गया। बस ऐसे पढ़ लिया हमने, ज़्यादा कुछ नहीं करा। अब इनके इर्द गिर्द ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल थोड़ा सा कम कर दोगे, यहाँ 1 2 कम कर दोगे, यहाँ 1 आध बढ़ा दोगे, यहाँ 1 2 कम कर लोगे, यहाँ 2 3 कम कर लोगे, यहाँ 2 कम कर लोगे। ऐसा करके आपको हल्का हल्का आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे 7, यहाँ पे शायद यहाँ पे 1 कर देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 40 कर देंगे, है ना। देखो ये तो अपने को याद है। अब यहाँ पे क्या 9 करेंगे, 9 वाले को अपन 7 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ 9 कर देंगे, यहाँ 7 कर देंगे, इस तरीके से पढ़ लेंगे, याद हो गया। बाजी से बीच भौगोलिक क्षेत्र वाले ग्राम पात्र अनुसार, जैसे क्या है जंगल है, कैसे क्या है कृषि अयोग्य क्षेत्र मिला, कृषि अयोग्य जैसे क्या है जोत रहित भूमि, रहित है ना, अयोग्य और रहित है, उसका पीछे क्या पड़ा है,
और वास्तविक 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 होगा सकल होगा ऊपर क्षेत्रफल वस्तु समानता और सभी समानता रहा। तो ये सारे शब्द याद होंगे ना आपको, जैसे पड़ती पीसे ने फसल सकल बोया क्षेत्र ने, और एक और वो फसल सघनता वाले क्षेत्र ने सघन एक और फसल या तो यहाँ पर यूँ सही से पता नहीं चल रहा। बी से भौगोलिक वाला है, जैसे जोत वाला है, जंगल वाला है। के से कृषि अयोग्य है, जैसे जोत रही थे। पे से पड़ते, बी से वास्तविक बोया गया क्षेत्र, ये तो वास्तविक और सकल बोया गया क्षेत्र दोनों को पता चल रहा है हमको। डी से नहीं पता चला डूपर क्षेत्र। अब सारे पढ़िए, इसका मतलब सारे हम लोग जाते सारे पढ़िए ना, पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी एक दो बार हो रहा है बताया, जैसे बताया जैसे जोत वगैरह कैसे बताया आप बता सकते हैं। अब यहाँ देखो, राज्य में खरीफ में से सामान्यतः इतने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गुजरती, इसमें से इतना इतना प्रतिशत खाद्यान्न, इतना प्रतिशत तिलहन, इतना प्रतिशत कपास उगाना, शेष इतना प्रतिशत अन्य फसलें गुजरती। तो ये आंकड़ा बहुत अच्छे से याद करना होगा आपको। 65 याद कर लो, 15 याद कर लो, या 5 समझ लो, 25 याद कर लो। इससे यह मैंने इस चीज़ से काफ़ी याद कर लो। 65 याद कर लो, 15 याद कर लो, 5 समझ लो, फिर 25 याद कर लो। ठीक है, 5 फिर एक बार याद कर हो जाएगा। तो 65 समझ लो, 15 समझ लो, 5 समझ लो, फिर अपने जो 5 समझ लो, फिर 15 समझ लो, 25 समझ लो। सॉरी, ठीक है। तो एक दो बार देखो उसको, 65 समझ लो, 15 समझ लो, 5 समझ लो, 25 समझ लो। ऐसा करके समझो करके याद कर लो। 65 पेन, 15, 5 पेन और 25। अब कितने कितने इतना प्रतिशत तो खाद्यान्न, इतना प्रतिशत तेल वगैरह, इतना कपास से पता चल गया, और इतना प्रतिशत अन्य हो गया। तो खरीफ फसलों के बारे में पता चल गया, इतने लाख हेक्टेयर क्षेत्र में। यदि ये 65 से शुरू करें तो लगभग 65 के आसपास ही याद कर लो। खरीफ में ये प्रकार ही जानते हैं अपन, 90% क्षेत्र में 12 फसलें गुजरती। खरीफ के अंतर्गत 12 फसलें गुजरती जो पूर्णतः वर्षा में। तो बस ये वाला, ये ब्लैक पेन से लिखा हो, इसको ध्यान रखना। उसके ऊपर नीचे कुछ बातें जो ऐसे ही ध्यान हो जाएगी। 160 लाख हेक्टेयर में गुजरती और 12 नहीं 90%, कुछ पता नहीं क्या है 90% के मामला। जैसे ऊपर 160 का है तो 90% का क्या, अंदर 90% क्षेत्र में 12 फसलें गुजरती। ठीक है, तो खरीफ के अंदर का 90% 12 नहीं है, ये तो दोनों बातें यहाँ याद होगी। फिर अपन यहाँ रबी फसलों के कितना कितना बोझ तय करते हैं अपन। यहाँ ब्लैक से लिखा, राज्य में सरसों की वर्ष 6 में औसत उपज इतनी थी, और कितनी इतने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, और इतनी 21 में इतने किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। 15 एंड 16 ध्यान रखना। 21 की बात करें, नहीं 21 की बात नीचे करिए, 17 की बात ऊपर करिए। एक जैसे आप रहती है तो कितनी है, तो यहाँ 17 एंड 70 टू 1 होना चाहिए। 17 क्या बने, 15 टू 1 होना चाहिए। 15 टू 1 बिल्कुल सही है, तो ये हमको पता चल गया। अब और इसके इर्द गिर्द क्या याद करने की जरूरत है हमको। तो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे उत्तर राज्य प्रमुख स्थान ये नीचे, ये बात पता चल गई। पहले स्थान था, ऊपर के बाद चल गई। क्या बात याद करनी चाहिए हमको, कि हमको खरीफ यहाँ से यहाँ तक पढ़ना होगा हमको ऊपर देखने के लिए। तो राज्य में रबी फसलों की बुआई सामान्यतः 95 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की जाती है। तो यही ध्यान रख लो, अच्छा है। 1 सिस्टम कर जाती है 90 की जाती है, जिसमें लगभग 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र से रबी फसलों में गेहूँ, जो चना, सरसों, धनिया, जीरा, मिर्ची बुआई की जाती है। और खरीफ फसलों की बात रबी दलहन फसलें मुख्य रूप से 12 क्षेत्रों में बोई जाती है। चने का करीब 20% क्षेत्रीय चने का अच्छा उत्पादन सर्दी की वर्षा पर निर्भर करता है। रबी तिलहनों में मुख्य रूप से दिखाई जाती है। तो ये देखिए, तो यहाँ पर अपने 90% वाली बात कह सकते हैं। यहाँ भी 160 लाख है, और यहाँ पर 95 लेके देंगे, बढ़िया हो जाएगा। नीचे हमने कहा कि यहाँ हम 90 क्षेत्र 12 फसलें बोई जाती है। यहाँ पर यहाँ सरसों को उत्पादन प्रथम वाली बात कह सकते हैं। 90% लाख के बाद इनके बीच में बहुत सारी बातें आ रही है, तो वो शायद एक को उसको लेकर के, सरसों को लेकर के, ये इतना ही क्षेत्र सिंचित होता है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, माहौल ठीक होता है। 20% सिंचित होता है। और रबी तिलहनों में मुख्य रूप से खेती, रबी तिलहनों में मुख्य रूप से खेती करी जाती है। ज़्यादा कुछ खास नहीं। इस तरीके से हमने यहाँ पर याद कर लिया। यहाँ पर पहले थोड़ा सा दौरान से खत्म करके हमने वो काले पेन से लिखा हुआ पड़ा, ऊपर से पड़ा काले पेन से लिखा हुआ, ऊपर नीचे पड़ा। यहाँ तो मुझे जानते हैं काले पेन से क्या लिखा हुआ, यहाँ भी अपन जानते क्या, यहाँ ऊपर नीचे भी जानते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। 160 और पता नीचे क्या है, काले पेन से जानते हैं, ऊपर नीचे भी जानते हैं। ऊपर नीचे भी क्या जानते हैं, यहाँ सरसों प्रथम स्थान पर आता है, वो 50 और 1500 लिया जाता है। ऊपर पता नहीं क्या आता है, तो ये पढ़ा उस पर यहाँ सामने की तरफ आ जाता है। तो यहाँ वो डीजे बजाने वाला कुछ करता है, वो देख पढ़ते हैं। उसके बाद ये हो गया डीजे बजाने, बस इतने हमको ध्यान रखना। पहली बार रिवाइजन हो गया। तो डीजे बजाने करते बाजे पाँव, बाजा जो है 500 बजाता है, बाजा 500 बजाता है। ऐसे करके ध्यान रखोगे। तो यहाँ कुछ पेन से लिखा हुआ, यहाँ कुछ ऐसे करके। तो एक बार रिवाइज कर लो, 2 बार रिवाइज करने पर खत्म करते हैं। तो यहाँ अपने ब्लैक पेन से कुछ ऊपर नीचे कुछ भी खास नहीं, ब्लैक पेन से कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा, ब्लैक पेन से कुछ ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा। यहाँ क्या था, आंकड़े ब्लैक पेन से क्या लिखा होता है, वो क्षेत्र पढ़ा जाते हैं। ऊपर नीचे क्या जाता है, यहाँ सरसों बारे में बताया जाता है। 65 हेक्टेयर 95 हेक्टेयर के बारे में बताया जाता है। यहाँ नीचे पता नहीं क्या था। फिर ऊपर जो है वो यहाँ वो बताया जाता है 160 लाख या 90 हेक्टेयर आता पता चल जाए। सामने जो बाजे पाँव से 10 वगैरह आ जाता है, कर दिया जाता है। फिर परसेंट कितना हमने देखा तो वो आ जाता है। तो परसेंट वो जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो करते नहीं, वो ऐसे कहते हैं ना। सबसे पहले जो हमने जोड़ा वाला जो 54 है ना, 250 है, वो तो कितना है उनके 171 इसके ऊपर नीचे अपन सामने की तरफ जानते हैं क्या कि ज़्यादा कुछ नहीं है ना। ऐसे करके एक बार थोड़ा सा इसको देख लो। आंकड़े क्या है अपने, तो ये 142 है, ये ना 350 के आसपास है, 250 का तो 253 है ना। यहाँ अपन जानते हैं 7 को अपन 9 बनाते हैं, 8 को अपन 9 बना देते हैं, ऐसे करके। तो ये यहाँ पे अपने 7 आ जाएगा, यहाँ पे अपने 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ऐसा पता है हमको।
ये पड़क घूम से बताएं 2 बार हो गया तो लास्ट को दोहरा कर नहीं, यहाँ कुछ सबसे बड़ी बाजू घूमने वाली हो रही है, यहाँ तो छोड़ कर दोहराएंगे, यहाँ पे इस बीच में कुछ बड़ा तो आंकड़े बड़े उसको ऊपर नीचे कोड़े नीचे होने कुछ आंकड़े में ऊपर को नहीं, ऊपर नीचे भी आंकड़े जो नहीं है, एक में आंकड़ा जगह नहीं ऊँच ये बताया जाता है, दोस्तों बताया जाता है। यहाँ पे बाजू वाली 10 पाउंड से बाजू जाती है, इसके लिए देती है, फिर उन्हें समय का लग जाता है, समय काल मिलता जुलता है ना, फिर एक समय का लग जाता है, ऐसे करके बढ़ाना थोड़ा सा लिख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं, बहुत ज़्यादा काट लें। तो यहाँ से आप शुरुआत करें अपन, तो यहाँ से अब से मैं पेज बताने के ध्यान पे तो पेज बताना अभियान चालू रखना। तो आज 8 तारीख को भी 24 है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ हमने पढ़ा है तो बहुत इसे एक छोटी सी सानी पढ़ी, यहाँ ऊपर तो कुछ और लिखा, पेज नंबर भी उनको देखने एक बार तो नहीं, लेकिन ध्यान रखेंगे 60 की रेंज में कुछ है, फिर सामने की तरफ में आ जाता है। तो यहाँ दोनों पढ़ा, तो यहाँ तो अपन जानते हैं यहाँ ब्लैक पेन से कुछ लिखा और ऊपर नीचे कुछ आता है, इसके ऊपर भी कुछ इसके नीचे, यहाँ ब्लैक पेन से लिखा इसके ऊपर भी कुछ इसके नीचे भी कुछ जाता है। फिर अपने यहाँ जाते हैं सानी बनी हुई है, तो सानी ऊपर ना वो बाजू वाले टिक, यहाँ पे बाजू वाले टिक बना लेते हैं अपन, बाजू वाले टिक के अलावा जो है वो संख्या के लिए अपन यहाँ गोला बना लेते हैं, फिर ऐसे ऐसे करके करते हैं। तो देखते हैं अपन क्या है, तो ज़्यादा कुछ दोहराने की जरूरत नहीं है, ये भी आती ये भी है। यहाँ पर 60 आंकड़े वगैरह देते हैं, यहाँ पे 1500 1700 से आंकड़े 1500 51 से यहाँ 165 पर जाता है, यहाँ पे 90 आ जाता है, यहाँ पे कुछ खास नहीं आता आंकड़े, यहाँ पे 95 आ जाता है, फिर वो सरसों प्रथम स्थान पे आता है, नहीं यहाँ अपने बाजे पाँव वाली टिक आ जाती है, नहीं यहाँ अपने आंकड़े आ जाते हैं दोनों के लिए, यहाँ 45 में 45 आ जाता है, यहाँ 28 आ जाता है, यहाँ 39 आ जाता है, 3 4 2 आ जाता है, यहाँ पे 2 5 3 आ जाता है, फिर 7 5 आ जाता है, फिर 1 42 आ जाता है, और भी आंकड़े से मिलते जुलते हैं। ये सारा बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं कहीं नहीं, इनमें कैटेगरी में देखने को देख सकते हो। तो मुझे लग रहा है कुछ खास है, तो मिलते हैं इसे अगले सेक्शन में, तब तक के कराते रहिए। मौसम ये 17 दिसंबर 2020 में वर्षा के आंकड़ों को जयपुर ने सूचना, वर्षा के आंकड़े ये बता रखे 22 में, और योग इतना हुआ था, टोटल वर्षा कितनी हुई थी 17 18 19 20 22 में कितनी हुई थी, सारे आंकड़े अपन मिलीलीटर ये याद कर सकते हैं, रेल नहीं वाली कैटेगरी में ले सकते हैं, फिर खत्म करते हैं। तो देखते हैं कि क्या है, तो 400 है, 400 400 600 500 500, ठीक है। तो यहाँ 600 आ जाएगा, बीच में 600 ध्यान रख सकते, 400 400 500 और यहाँ 400 ध्यान रख सकते, 500 पूरे नहीं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसे ठीक है होगा, है ना, बढ़ते जाएंगे, यहाँ बढ़ रहा है फिर और बढ़ रहा है। तो ये 600 ध्यान रखोगे, मतलब ये 700 के आसपास है, 600 ध्यान रखोगे, 500 है, तो और बढ़ता जाएगा, ये बढ़ते 32 मतलब ये 16 है, और ये मतलब बढ़ता गया, फिर यहाँ पे अपने जो है तो बढ़ता जाएगा, तो ये 32 है और 60 के अराउंड हो जाएगा, है ना। ऐसा करके हमने थोड़ा बहुत याद करा है कि बरसात कितनी हो रही थी, कि मिलीलीटर की बात है, इनसे तो पूछेंगे नहीं, कभी मिलते हैं ऐसे कि अगले सेशन में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करें, दिल से अप्लाई करते रहिए जी।